राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है शनिवार, शाम के 4 बज चुके हैं। इस टाइम पे 4 बजे यानी हम घर से चले थे, तो 5-7 मिनट का ही रास्ता है, मुश्किल से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे तो ये 3 बजे आ गए थे घर पर स्कूल में से। इनके स्कूल में से आने के बाद ही आती हूँ मैं, जब भी टोहाना आती हूँ, कुछ भी काम होता है शाम के टाइम पे ही आते हैं। तो मैं तैयार नहीं थी और ये फिर लेट गए, लेटे-लेटे इनकी आँख लग गई, तो फिर मैंने भी नहीं उठाया कि चलो सोने देते, क्योंकि टाइम भी था और फिर कोई ख़ास दूर भी नहीं है और कुछ ख़ास काम भी नहीं था। 2-3 चीज़ें ही लेनी थी कि आराम से ले लेंगे। नज़दीक शहर होने का यही फ़ायदा है, कई बार तो हम 5 साढ़े 5 भी हमें आराम से हो जाते हैं, तब घर से चलते हैं तो। तो कई बार मैं सोचती भी हूँ कि चलो, घर वालों ने एक काम तो अच्छा कर रखा है भाई, गांव तो ठीक ढूंढ दिया। और क्योंकि पानी की, बिजली की, बसों की और शहर भी नज़दीक है, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो बाकी बहुत सारे गांव में नहीं मिलती हैं। कहीं पे बसें काफ़ी टाइम में आती हैं, कहीं जाना होता है तो खड़े रहो बहुत टाइम तक, लेकिन यहाँ पे तो चलती रहती हैं। और कहीं पे बिजली की भी समस्या बहुत ज़्यादा होती है, कई गाँव में जाते हैं देखते हैं। खासकर से जो हांसी साइड का एरिया ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और पानी की भी समस्या होती है, खेतों में से पानी लेकर के आना, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जो शहरों की लाइफ होती है वो हम गाँव में भी जी सकते हैं। शहर भी दूर नहीं है कि कुछ सामान लेकर के आना है तो चाहे अंधेरा होने के बाद निकल जाओ। और आते भी हैं कई बार हम। दीपावली पे भी मैं 9 साढ़े 9 बजे भी गई हूँ घर पे। पिछली बार, उससे पिछली बार, मतलब आते थे हम जब भी, लेट हो जाते थे शॉपिंग करते करते। और बस अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सबसे पहले गए थे सुनार की दुकान पे, क्योंकि मुझे जो पायल है वो चेंज करवानी थी। वो मुझे चुभ बहुत ज़्यादा रही थी और मेरे पैर में वो अच्छी भी नहीं लग रही थी। मतलब हो जाता है ना, मैं ज़्यादा वैसी चीज़ें नहीं डाल सकती, मुझे सिंपल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। बस वो मैंने देखी थी तो मुझे हो रखा था कि ये भी पायल लूँ, ये भी पायल लूँ। मेरे पास कमेंट भी आते रहे, मैं बेसी में चुटकी नहीं डालती, बिछिए बोलते हैं, वैसे तो हम चुटकी बोल देते हैं पैरों में। तो वो भी मुझे चुभती है। मैंने डाली थी करवे वाले दिन, लेकिन बिल्कुल कहीं कहीं ना उस टाइम तक मुश्किल रखी है मैंने, पायल भी और जो बिछिए भी। उसके तुरंत बाद मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि बिछिए भी मुझे चुभते हैं। अगर कई बार शादी होती है ना परिवार में, तो मन करता है मेरा भी डालने का, क्योंकि अच्छे लगते हैं पैरों में। लेकिन घर पहन करके चल पड़ती हूँ और वापस फिर गली में से फिर निकालने आती हूँ। मतलब अगले के घर तक भी नहीं पहुँच सकती, घर चाहे बिल्कुल ही नज़दीक बेशक से हो। तो ये दिक्कत होती है मेरे साथ, और मुझे बोलते भी कि नहीं डाला कर, आदत पड़ जाएगी, पर बस डाले ही नहीं जाती मेरे से। तो पायल मैंने चेंज करवा ली है और अब हमने सोचा कि चलो मार्केट में भी थोड़ा सा घूम करके आते हैं, देखते हैं दीपावली पे कितनी रौनक है। पर कोई खास रौनक थी नहीं, क्योंकि अब की बार तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि दीपावली है। वरना क्या होता है, जिस टाइम पे हम थे, अब थोड़ी सी देर पहले, अब तो मैं शॉप पे आ गई हूँ, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, मतलब बाइक निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बाइक तो हमें कहीं दूर गली में खड़ी करनी पड़ती है और निकला भी मुश्किल से जाता है, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे। लेकिन अब की बार कोई भी भीड़ नहीं थी, ना कोई सेल लगी हुई थी खास कर, ना कुछ ऐसा सामान था। और अगर थी तो थोड़ी बहुत कपड़ों की थी, चप्पल जूतों की थी, वो मुझे चाहिए नहीं थे, क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे हो रखे हैं। और फिर अब शादियां भी हैं, तो फिर शादियों में भी होता ही है, हम चाहे कपड़े बेशक से रखे हों, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि एक एक जोड़ी तो हम ले ही लेंगे। मैं देख रही थी कि बाकी कपड़े हमारे पास हैं सबके पास, लेकिन फिर मेरे को ये हो रखा है कि नहीं भी, चारों का कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक एक जोड़ी कपड़े तो ज़रूर चाहिए, जो हम नए खरीदे भी, हाँ हमने शादी के लिए खरीदे हैं। और बस मुझे ये था कि घर के लिए कुछ यूनिक सी चीज़ मिल जाए। जैसे डेकोरेट करना है थोड़ा सा घर को, होम टूर दूंगी मैं आप लोगों को, तो उसके लिए। और कई बार मिल भी जाती हैं ऐसे में रखी हुई, पर कुछ भी मुझे ऐसा मिला नहीं, दिखा नहीं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, अब मुझे 3-4 चीज़ें चाहिए थी, वो मुझे लेनी थी, तो वही देख रही हूँ। और उसके बाद फिर एक काम और था, सही में मुझे 2 ही काम थे, पायल चेंज करवानी थी और मुझे जो प्लांट्स हैं वो लेने थे। तो बस अब यहाँ से लेकर के और फिर चलेंगे हम नर्सरी में, वहाँ से जो प्लांट्स हैं वो लेंगे। क्योंकि अब मुझे जो आर्टिफिशियल जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर पॉट और ये बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, मुझे था भी 2-3 मैं ले लूँ, लेकिन फिर मेरे से वो नहीं लिए जाती कि क्या फ़ायदा है, इनको हम रियल प्लांट ही रखें, हम क्यों रखें आर्टिफिशियल। तो फिर मैंने नहीं लिया कुछ भी सामान। और ज़रूरत की चीज़ें सारी थी ही, लेकिन फिर भी हमें रहता ही है कि भाई हाँ कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो अब हम आ गए हैं नर्सरी में।
और सर्दियों में ना ये जो मतलब फूलों के जो पौधे होते हैं ना, बहुत सारे वैरायटी मिल जाती हैं, तो वही मैं देख रही हूँ। और मुझे ये था अब की बार कि मैं जो महंगे प्लांट्स हैं ना वो नहीं लूँगी, मतलब 100-150 का कोई मैं प्लांट्स नहीं लेने वाली हूँ अब की बार। ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक के ही मैं खरीदूँगी। तो ये जो फूलों के जो होते हैं ना वो 20, 25, 30 रुपए में मिल जाते हैं आराम से, 20-20 रुपए में भी दे देते हैं ये। ज़्यादा नहीं तो फिर 25-30 रुपए में तो आराम से दे ही देते हैं। तो यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि जो अंकल थे ना वो थे नहीं और वो आंटी थी, तो बाकी जो कस्टमर हैं उनके वो भी आए हुए थे, तो पहले उनको दिए और फिर हमें दिए, तो बिल्कुल अंधेरा ही हो चुका था उस टाइम पे हम चले वहाँ से। तो यहाँ से कई प्लांट्स लिए मैंने, और एक मुझे जो ग्रीन सी जो मैं लेकर के आई थी, बत्तख लेकर के आई थी, उसके लिए चाहिए था। तो उसमें ग्रीन मैं लगाना नहीं चाहती थी, तो उसके लिए मैं ढूंढ रही थी कोई पर्पल कलर का जो प्लांट्स है वो मुझे मिल जाए। तो फिर बाद में मिल भी गए थे। राम राम जी। तो इस टाइम पे 8 बज चुके हैं रात के, और काम हमारा सारा हो चुका है, मतलब खाना पीना सारा। तो मैंने सोचा कि चलो जो भी थोड़ा बहुत सामान मैंने लिया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं दवाई लेकर के लेटूंगी। कपड़े रखे हुए हैं बेड पे, वो रखने हैं, तय तो लगा रखे हैं, बस वो अलमारी में लगाने रहते हैं, तो वो लगाऊंगी उसके बाद। और शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा हो गया है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। अब की बार कुछ खास रौनक थी नहीं, और ये भी था मुझे कुछ लेना भी नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ें हैं पहले से ही। कपड़े, जूते, चप्पल, ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो तो हम फिर अब शादी में ही लेंगे देख करके। मैं सोच रही हूँ कि मैं मैचिंग के ही कपड़े लूँ हम चारों के, तो वो मैं देखूँगी, मैं मेरा सिलेक्ट होगा, उसके बाद इन तीनों के सिलेक्ट होंगे। तो उस हिसाब से, बाकी सूट वगैरह मेरे पे बहुत है, मैं नहीं सिलवाऊँगी सूट वगैरह। अगर कोई पसंद ही आ गया तो अलग बात है, वरना मेरा मन नहीं है लेने का। और पायल मैं बदलवा के लेकर के आई हूँ, ये देखिए, ये चेंज करवा दी है मैंने, ये वाली, ये अच्छी है। उस दिन भी मेरे को पसंद आई थी, लेकिन हो रखा था भाई हैवी का, लेकिन वो नहीं डाली जा रही थी, क्योंकि थोड़ी सी अजीब भी लग रही थी। मैं नहीं पहनती हूँ ऐसी वैसी चीज़ें इस करके, और फिर वो चुभ भी रही थी, तो मैं बैठ रही थी, बैठा तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। अच्छा, नीचे ज़मीन पे बैठी थी ना, तब तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था, बहुत ज़्यादा चुभ रही थी वो पैर में। तो फिर कहते हैं भाई, है ना, ऐसे सोने का क्या करें, जो कानों को ही काट दे, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये इनका डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, दिखाई भी नहीं दे रहा इनमें, तो उसका तो मैं पिक लगा दूँगी। ये मेरे को बहुत प्यारी लगी, और हैवी भी नहीं है ज़्यादा, तो पैसे भी बच गए, पायल भी आ गई। तो ये है पायल, और तो एक मैंने ली है ये ट्रे, बस पसंद आ गई थी। और जो मैं रखती थी ना किचन में, मैंने रखी थी शुरू में, मतलब उसमें अपने ऑयल की जो बोतल है वो रखती थी, और जैसे जो चम्मच वगैरह का, मतलब जिसमें मैं चम्मच रखती थी, वो जो सारी चीज़ें अच्छी लगती है ट्रे में अगर हम ये सारा सामान रखते हैं तो। पर वो मैंने मेज़ के ऊपर रख दी, यहाँ पे सोफ़ों के पास। तो वहाँ पे अब वो तो सारा सामान है वो मुझे जो मतलब ये लकड़ी का काम करवा रखा है अलमारी सी, इसमें ही रखी हुई है वो सारी चीज़ें, तो मैं इसमें रख दूँगी। जो भी चीज़ मुझे रखनी है उसी के लिए मैं लेकर के आई हूँ, और कलर मैच कर गया था इसलिए लेकर के आई हूँ। वैसे तो मैं क्या पता ना भी लेती अभी, क्योंकि अभी मेरा पैसे खर्च करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो ये हो जाता है ना, कई बार सेम कलर नहीं मिलता है, तो ये कलर मुझे सेम मिल गया था तो मैंने ले ली, अच्छी लगेगी। और इसमें अच्छा खासा स्पेस भी है, तो सारा सामान अच्छे से आ जाएगा जो भी मुझे रखना है। उसमें बल्कि आता भी नहीं था इतना सारा सामान। तो ये ली है, और ये आई है 150 रुपये की, अच्छी है।
मतलब बहुत बढ़िया है, डिजाइन भी बने हुए हैं अंदर ही अंदर इसमें इस तरह से। तो एक तो लिए मैंने ये, और एक ये लिए, ये बस वैसे ही डेकोरेशन के उससे मैंने ले ली कि काम आ जाएगी कभी कभार, जैसे फूल वगैरह मैं रख देती हूँ, कई बार जो कैंडल वगैरह है वो भी रख देती हूँ। तो उसमें ये शायद 40 रुपए की दी है, कुछ ऐसे ही दी है, ज़्यादा पैसे नहीं लगा करके आई, बहुत सस्ते में लेकर के आई हूँ सारी चीज़ें। और ये है कैंडल, जो पानी में चलने वाली कैंडल होती है। पिछली दीपावली पे मैं बहुत घूमी इसके लिए, बहुत ज़्यादा घूमी, कहीं पे भी नहीं मिली, और अब की बार मुझे वैसे ही मिल गई है रखी हुई। मैं वैसे पूछ रही थी तो बोले, मैं बोली पानी में चलने वाली है क्या, ये बोले नहीं पानी में चलने वाली ये। तो इसको हम पानी के उसमें डाल देते हैं ना, कटोरे में, बाउल में, जिसमें भी पानी भर करके रखते हैं, तो ये अपने आप ही चलती है। तो मेरे को अच्छी लगी, मैंने सोचा कि चलो एक तो मैं ले लेती हूँ। वैसे मैं तो वो भी जला लेती हूँ जो बिना पानी की होती हैं। तो ये 80 रुपए की बोल रहे थे वो, तो 70 रुपए की दी है, मानना ही नहीं। तो 70 दोनों ने ले लिए, फिर भी दो मैं ये लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये जो टाइल होते हैं ना उनको ठीक रहता है, ज़रूरत पड़ती रहती है। और एक ये मेरे को देखो भाई, ये काम हो है जी उतरेंगे। एक ये लेके के आई हूँ, लेने तो मुझे कही थे, क्योंकि जब सारा सामान इकट्ठा आ जाता है ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मेरे को ये है कि भाई मैं ये सारे डिब्बे हटा करके और फिर एक साथ जो सेट है ना वो लूँगी, जो भी कंटेनर मुझे लेने हैं एक से ही लूँगी। ये मुझे वैसे ठीक लगा, और रेट के हिसाब से 30 या 40 रुपए का दिया उन्होंने, तो ठीक है, इतने में तो आता भी क्या है ना। और डिजाइन सा थोड़ा सा यूनिक सा था, इसलिए मैंने ले लिया। और एक लेकर के आई हूँ मैं ये, क्योंकि जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर सामान फैलता ही जा रहा है, सामान बढ़ रहा है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा हो रहा है और बढ़ेगा ही आगे आगे। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ सामान इसमें डाल करके रख देंगे, और अच्छी लगी। 60 रुपए की आई है, अच्छी है, वैसे भी क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। तो पिंक ली है मैंने, क्योंकि बेडरूम के लिए मैं अगर लेती हूँ तो वाइट या पिंक ही लेती हूँ, कोई भी चीज़ है। तो धीरे धीरे अपना इकट्ठा कर लेंगे ऐसी ऐसी चीज़ें। और ये मैं लेकर के आई हूँ पायदान, कई बार वो गीले हो जाते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वैसे तो हैं हर जगह के, लेकिन ये 100 रुपये में 3 दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो एक तो ये है, और जूट का भी मुझे सारा जो सामान है वो इकट्ठा करना है धीरे धीरे, मतलब एक कॉर्नर बनाऊं उसमें सारा जो ये जूट का सामान हो ना, वो मतलब नीचे का जो हम बोलते हैं उसको कलीचा रनर जो भी बोलते हैं वो भी, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जूट में। तो वो एक ये है और एक ये है, तो 3 में जो पायदान है वो लेकर के आई हूँ। तो यही जो सामान है वो मैंने खरीदा है। और जो पिछली वीडियो है उस पर कमेंट आए हैं कि सीमा जल्दी बता दे, मतलब अब ये मत कर कि हाँ जल्दी बताऊंगी जल्दी बताऊंगी, अब तो बस हमें सुनना है। तो देखिए वैसे तो आप लोगों को मेरी बातों से पता चल ही गया है, लेकिन फिर भी ये है कि भाई हाँ मैं पक्का कर देती हूँ उस चीज़ को एक बार बोल करके कि हाँ अमित का जो रिश्ता है वो पक्का हो गया है। और बस अभी डेट फाइनल करनी रहती है, डेट के लिए भी आप पूछ रहे हो कि कब की तारीख है, जल्दी से बता दे, हमसे रुका नहीं जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें, बहुत सारे कमेंट आए हैं, आप वैसे ही समझ जाते हो बिना बोले ही। तो डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, 1-2 दिन में कल हो जाएगी, शायद कल हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो जल्दी जाना भी है, दीपावली तक तो नहीं जा सकती मैं। और डेट भी हमारी एक तो बिल्कुल ही नज़दीक की निकली है, तो वो देखेंगे वो फाइनल होगी या फिर इस मंथ के लास्ट में फाइनल होगी, वो कब होगी वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा अगले जो व्लॉग आने वाले। क्योंकि अब तो इसमें कोई इतना वो भी बात नहीं है, भाई छुपाने वाली तो बात कोई है ही नहीं, क्योंकि फाइनल होते ही तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, और डेट भी फाइनल होते ही मैं बता दूंगी। क्योंकि वैसे भी मुझे घर पे जाना, सारी तैयारियां करनी है, तो पता तो लगने वाला है। वैसे भी मैं छुपा भी नहीं रही थी, बस मुझे ये था कि एक बार डेट फाइनल हो जाए फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो हो जाएगी डेट भी, और बहुत जल्दी भी हो सकती है, थोड़ा सा लेट भी हो सकती है, तो वो देखते हैं क्या होता है, 1-2 दिन में पता चल जाएगा।
तो फिर मुझे दीपावली के बाद निकलना भी है। दीपावली तक तो मैं जा भी नहीं सकती, चाहे जल्दी वाली डेट आए चाहे दूर वाली आए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा घर को डेकोरेट करना है। आप लोगों को जो हाउस टूर है ना वो देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो आप। 6 महीने हो चुके हैं मुझे, दूंगी दूंगी दूंगी। फिर मेरे को एक दो ने बोल दिया था कि सीमा नहीं, अब तो दीपावली से पहले ही देना। और तो फिर मैंने सोच लिया था कि चलो दीपावली से पहले ही दे देते, तो हाउस टूर दे करके फिर मैं मायके जाऊंगी। ठीक है, तो बता दिया है मैंने आप लोगों को। और क्योंकि आप लोग भी बहुत चिंता करते हो, बहुत ज़्यादा दुखी होते हो मेरे साथ जब मैं वहाँ जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ये अपनी खुशी भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इतने सारे लोगों का प्यार है हमारे साथ में, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों कर रही हूँ, पता नहीं तबीयत के कारण। वैसे भी है, मतलब बोल भी रहे हैं मेरे को कि लग रहा है कि तू बड़ी है इसलिए टेंशन हो रखी। तो टेंशन मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। अगर कोई बात हो जाती है फिर हमें किसी चीज़ की हो जाता है कि कैसे क्या, तो वो चीज़ें भी नहीं है, सब कुछ ओके है, टिप टॉप है। पर पता नहीं क्यों फिर भी एक थोड़ी सी कमी सी खल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो बर भी नहीं सकती। और खुशी का मौका दिया भगवान ने, खुशी खुशी सारे जो काम है वो करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन हो जाता है थोड़ा सा, तो ना चाहते हुए भी हो जाता है, बट कोई नहीं। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।